दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर लगातार सुनवाई जारी है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कह दिया है कि आप 65 लाख लोगों का डेटा जारी करिए। ये वो लोग थे जिनके नाम काटे गए हैं। इसके अलावा उन 22 लाख लोगों का डेटा भी जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिनको मृत घोषित कर दिया गया था। और क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जानेंगे। चंद्रकांत जी, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर अब विपक्ष की कौन सी बड़ी जीत हुई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत आप कहिए या ये आप कहिए कि एक बड़ा कदम ये विपक्ष के लिए हो सकता है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो मांग कर रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। लेकिन सबसे बड़ी टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है इलेक्शन कमीशन को लेकर, वो बहुत बड़ी बात है। आप इस हेडलाइन में भी ये देख सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो 65 लाख नाम आपने काटे हैं उन नामों को वेबसाइट पर डालिए। वो नाम आपने वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले? जो 65 लाख नाम आपने काटे हैं वो नाम डालिए, ताकि लोगों को यह पता चले कि किनका किनका नाम काटा गया है और वो उसके लिए आवेदन कर सके। अगर किसी का नाम गलत कटा है, अगर अधूरी जानकारी वश नाम कटा है, तो वो अपने नाम के लिए वो आवेदन कर सके, उसका नाम जोड़ा जा सके। और दूसरी बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने महिमा कह दी है, वो उन्होंने ये कह दिया है कि 22 लाख जो लोग मरे हैं आपके डेटा के मुताबिक, जिन 22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, उनका भी नाम आप सूची दीजिए। आप उस लिस्ट को अपलोड करिए अपनी वेबसाइट पर, बताइए किन किन लोगों की किस किस गांव में, किस किस खेड़े में, किस किस मोहल्ले में इन लोगों की मौत हुई है, यह भी आप हमको बताइए। और इसके लिए मंगलवार तक आपको यह बताना पड़ेगा कि आप इस दिशा में क्या कुछ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जिसका आप जिक्र कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैध दस्तावेज मान लिया है। यानी आधार कार्ड अब आप इसको इनवैलिड नहीं कह सकते। आपको पता होगा इस पर बड़ी लंबी बहस चल रही थी आधार कार्ड पर। क्या कुछ हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी इस मसले पर। 22 अगस्त को होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची, उनकी बेंच में यह सुनवाई चल रही है। बेंच में सुनवाई हुई। अदालत ने स्पष्ट कहा, क्या कहा अदालत ने वो मैं आपको बता रहा हूं, कि जिन लोगों ने फॉर्म जमा किए हैं वे फिलहाल मतदाता सूची में शामिल हैं। जस्टिस कांत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से कहा कि चूंकि यह कार्रवाई नागरिक के मताधिकार से वंचित करने जैसे गंभीर परिणाम ला सकती है, इसलिए निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं, इस दौरान जे बागची ने, जो जस्टिस जे बागची हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि जब सभी नाम बोर्ड पर चिपकाए जा सकते हैं, आप इस पर गौर करिएगा, आप गौर करिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सभी नाम बोर्ड पर चिपकाए जा सकते हैं तो वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले जा सकते? आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर यह डेटा उपलब्ध नहीं करवाया है कि किन किन लोगों के नाम काटे गए हैं और किन किन लोगों की मौत हुई है? एक और दोस्तों, मैं आपको दर्शकों ये बात बताऊं, यहां पर यह कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल एस, उन्होंने कहा कि सूची का फॉर्मेट बदल दिया गया है। इस पर जस्टिस कांत ने दोहराया, यह खोज योग्य होना चाहिए कि आसानी से इसको सर्च आउट किया जा सके। अगर महिमा शर्मा का नाम कटा है तो वो इस बात को आसानी से सर्च कर सके कि उनका नाम अगर कटा है तो उसका रीजन क्या है, क्यों नाम काटा गया है। जैसे, और अगली बात जो इसमें बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी आज की गई कि जैसे नया ड्राफ्ट जारी हुआ, आपने नया ड्राफ्ट जारी कर दिया कि भाई हमने फला नाम काट दिए, फला लोग मर गए, फला लोग का घर बदल गया, फला लोग पटना और सुपौल सासाराम अररिया छोड़ के चले गए। अब आप ये भी बताइए वैसे ही कि आपने कटे जो नाम हैं, जो नाम आपने काटे हैं, उनके भी नाम डालिए, उनके भी नाम बताइए। अच्छा, यहां पर क्या हुआ कि महिमा, इस सुनवाई के दौरान जो डेटा सामने आया तो इसमें मृत प्रवास कर चुके और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने पर अहम सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे कांत ने चुनाव आयोग से यह पूछा है कि अगर 22 लाख लोगों को आप मृत बता रहे हैं कि वो मर गए हैं, उनका निधन हो चुका है, तो उनके नाम ब्लॉक और सब डिवीजन स्तर पर क्यों ना बताए जाए? आप ये हमें नहीं, ब्लॉक लेवल पर बताइए कि फलाना प्रखंड के फलाना गांव में इन लोगों की मौत हो चुकी है, ये आप बताइए, ये जानकारी दीजिए। अब आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से इस पर जो अधिवक्ता थे राकेश द्विवेदी, उन्होंने कहा कि सिर्फ बूथ लेवल ऑफिसर ही नहीं बल्कि बूथ लेवल एजेंट भी इस प्रक्रिया में शामिल है। उन्होंने ये सुझाव दिया, जो जस्टिस जे बागची, उन्होंने कहा कि मरे हुए लोग, प्रवासी लोग, डुप्लीकेट मतदाता, इन सबके नाम वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले जाते? आप ये समझिए कि एसआईआर पर एक बहुत बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया का इस्तेमाल हो, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्ट आदेश है। उन्होंने कह दिया है कि अब इसमें किसी भी तरीके की लापरवाही मत करिए। आप मंगलवार तक
मंगलवार तक आप हमको ये बताइए, यानी 19 अगस्त तक आप बताइए कि आप इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं, कौन कौन सी चीजें जो हमने आपको बताई हैं आप क्या क्या करने वाले हैं। वेबसाइट पर आप उन 65 लाख लोगों के नाम बताइए, आप 22 लाख मरे हुए लोगों के नाम बताइए, प्रवासी लोगों के नाम बताइए, गलत पते वालों के नाम बताइए, और ब्लॉक लेवल पर आप हमको बताइए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो देखिए महिमा निर्देश आए हैं चुनाव आयोग के लिए, ये एक बहुत बड़ी जीत है विपक्ष की तरफ से। आपने देखा कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, योगेंद्र यादव जैसे दिग्गज लोगों ने अपनी बात रखी थी, मरे हुए लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया था। राहुल गांधी ने भी उन लोगों से मुलाकात की थी और वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि एसआईआर में आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप वेबसाइट पर डालिए, सार्वजनिक करिए, पारदर्शी बनाइए, लोग इसको जान सके, लोगों के लिए ईजी बनाइए, उनको पता चले कि अगर राम चौरसिया का नाम कटा है, अगर श्याम पाठक का नाम कटा है तो क्यों कटा है, रीजन क्या है उसका, अगर वो इस गांव में रहते हैं, वो किस ब्लॉक में रहते हैं, किस जिले में रहते हैं, किस विधानसभा के वोटर हैं, उनका नाम कटा है तो उस सूची को वेबसाइट पर डालिए। यह सुप्रीम कोर्ट की सीधे सीधे सख्त टिप्पणी चुनाव आयोग के लिए आ गई है और यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की महिमा बन चुकी है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अगर देखा जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग से कह दिया है कि ये सारी चीज़ें आपको करनी ही होंगी। इसके अलावा इस मामले पर 22 अगस्त को भी और सुनवाई होगी और जो फैसले आने हैं वो आएंगे ही, लेकिन ये खास टिप्पणी है। साथ ही अगर बात करें आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड को भी उन्होंने वैध कर दिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की थी तो उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन सारी चीज़ों को, इन सारे दस्तावेज को इनवैलिड बता दिया था, कहा था कि हम इन दस्तावेजों को नहीं मानेंगे। उन्होंने और अपने नए दस्तावेज बताए थे कि ये चीज़ें हमें चाहिए, जो कि आमतौर पर लोगों के पास नहीं थे। इस वजह से ही ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था कि आखिर आधार कार्ड को वैलिड क्यों नहीं किया जा रहा है। वो जब हर घर में पहुंचाया गया है तो उसे वैलिड क्यों नहीं ठहराया जा रहा है। इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये एक वैध दस्तावेज है और इसे मानना ही चाहिए। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे निर्देश जो है वो चुनाव आयोग को दिए हैं। अभी और सुनवाई इस मामले पर होगी। साथ ही चुनाव आयोग को अब और ज्यादा अच्छे तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को, जो पारदर्शी तरीका है, उस तरीके से करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये खास आदेश अब आ चुका है। इस पर जो भी अपडेट सामने आएंगे वो भी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।